इसी के माध्यम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर SIP का रूल समझे 7531 रूल, जो सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो आपको मदद करता है सही प्लानिंग और नियमित निवेश से 1 करोड़ तो छोड़ो, आप 10 करोड़ का फंड भी बना सकते हैं। इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपको अस्थिरता को संभाल सकते हैं और फाइनेंसिंग जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो सपना है आपको, उसको पूरा कर सकते हैं। तो बात करते हैं SIP के रूल नंबर 7531 क्या है, क्या सही स्ट्रेटेजी है, आपको न सिर्फ 1 करोड़ बल्कि 10 करोड़ तक का फंड भी आसानी से बनाने में आपकी मदद करने वाला है। तो जानते हैं आज इस रूल के बारे में 7531 रूल क्या है। तो बात करते हैं आगे। तो बात कर रहे थे हम रूल नंबर 7531 के बारे में कि क्या है 7531 रूल। अगर इसका पालन करते हैं या इस स्ट्रेटेजी के साथ या इस नियम के साथ हम चलते हैं तो आने वाले टाइम में हमें वास्तव में अच्छा खासा अमाउंट बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रूल फॉलो करना जरूरी है। अगर हम नियमित तरीके से अगर किसी चीज का पालन नहीं कर पाएंगे तो वहां पर जो हमें रिटर्न है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए इस रूल का पालन अगर आप करोगे तो वास्तव में आपको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट बनता दिखेगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रूल नंबर 7 के बारे में। इस 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि अगर आप SIP करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत तो कम से कम आपको 7 साल के लिए ये करना है। अगर 7 साल तक के आप टाइम के लिए आप करोगे या इससे और ज्यादा करोगे तो और भी बेनिफिट होने वाला है, पर कम से मिनिमम आप 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और लंबे टाइम के लिए करें, तभी आपकी यहाँ पर वेल्थ बनने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में मार्केट 40% तक माइनस हो चुका था। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते उसी टाइम मार्केट, मान लीजिए आपने पैसे लगाए, उसी टाइम मार्केट गिरा, 40% आपके पैसे माइनस हो गए और आपके डर के मारे आपने पैसा यहां से निकाल लिया, तो आपको नुकसान ही होता वहां पर। परंतु अगर आप इसमें कंटिन्यू बने रहते, अगर 20 में आपने इन्वेस्टमेंट किया और 24 तक भी आप बने रहते मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा आगे भी हमें जो रिटर्न है वो देखने को मिला है। इसका कहने का मतलब है कि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और लगभग 7 साल के लिए तो आपको करना ही करना है। 40% माइनस मार्केट होने के बाद में अच्छा खासा रिटर्न मिला है, कहने का मतलब यही है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो 5 क्या कहता है हमें? रूल नंबर 5 कहता है कि अगर हमें किसी भी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हमें वो फंड की गुड क्वालिटी का फंड होना चाहिए। अच्छा फंड हम चूज करेंगे तभी हम उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। गुड क्वालिटी का फंड होना चाहिए और कोई भी नया NFO आए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। अगर कोई NFO नया आ रहा है, म्यूचुअल फंड कोई नया लेके कंपनी आ रही है, तो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होने वाला है, उसका जो भी चीजें हैं कि वो उसका फ्यूचर क्या होगा, पास्ट का पता ही नहीं, तो फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो हमें नए NFO से बचना चाहिए। और जो रिटर्न है, मान लीजिए या किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले उसका जो पास्ट जो परफॉर्मेंस है, यानी उसका जो पास्ट का हिस्ट्री हमें देख लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि जो पास्ट हिस्ट्री है वो हमें वहां पर देख कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें। और आगे बात करते हैं, अगर आप इसमें इसका एक्सपेंस भी रेशियो देख लें, एक्सपेंस जो रेशियो होता है वो लगभग 1% से कम होना चाहिए। यहाँ पर वो आपके लिए अच्छा होगा। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के यहाँ पर चांस हैं। और होल्डिंग भी हमें चेक करनी चाहिए और जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसका ग्रोथ रेट भी हमें चेक करना चाहिए। ग्रोथ कि उसने कितनी ग्रोथ बना के दी है, ग्रोथ रेट यानी उसने कितना रिटर्न दिया है पास से अब तक, उसका कैसा फंड है। ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें ट्रैक करके ही हम किसी फंड को चूज करते हैं और तभी हमें वो आने वाले टाइम में बेस्ट रिटर्न दे पाता है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है और किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो रूल नंबर 3 कहता है कि जब हमें मान लीजिए कहीं पर नेगेटिव रिटर्न मिलता है, आपको नेगेटिव रिटर्न दिखे तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के अधीन है। अगर वहां पर मार्केट डाउन होता है तो वहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो इस नेगेटिव रिटर्न को हमें देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और मार्केट में बने रहना चाहिए। अगर घबराएंगे तो हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो घबराए नहीं और एक सामान्य स्थिति में हमें यहाँ पर रहना है, सामान्य स्थिति में रहना है, घबराना नहीं है। दूसरी बात करते हैं आगे कि हमें इरिटेशन बोलते हैं जिसको, इरिटेशन होता है कि कैसे होता है, इरिटेशन एक फेस होता है कि लगातार मान लीजिए आपको 1 से 2 साल तक लगातार जो रिटर्न है वो लगातार फ्लैट चल रहा है,
फ्लैट चल रहा है, मान लीजिए वो जो रिटर्न है वो ऐसे ही चल रहा है आपका, तो आप यहाँ इरिटेट हो जाओगे कि ये कैसा रिटर्न है, इसमें इस फंड में तो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा है, मुझे एग्जिट करना चाहिए, इससे अच्छा तो कोई दूसरा फंड लेता। तो ऐसे करोगे तो आपको वहां पर ये फेस आता है, क्योंकि कोई भी फंड होता है वो कंटिन्यू एनी टाइम आप सोचोगे कि एनी टाइम वो ऊपर की ओर ही जाएगा, कभी कभी उसमें एक स्थिरता आ जाती है जहां पर वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है और एक फ्लैट रेट में चलता रहता है, तो उसको भी आपको वहां पर देखना है। और तीसरी बात करते हैं कि हमें कभी भी जब मार्केट गिरे तो पैनिक नहीं होना है, वहां पर हमें पैनिक एक फेस आता है मान लीजिए, तो पैनिक नहीं होना। जैसे आपने देखा होगा कि 2008 में आपने देखा होगा कि आर्थिक मंदी का दौर था और सभी ऐसे बोल रहे थे कि अब मार्केट पूरी तरह गिर गया है, सब लोगों का पैसा डूब गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है या हमारे मन में एक डर पैदा हो जाता है, तो पैनिक नहीं होकर हम अपने जो पैसा लगा रखा है वो उससे हमें एग्जिट नहीं होना है, वहां पर हमें बना रहना है। अगर आप इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपका आने वाले टाइम में जरूर ही वेल्थ बनने वाली है। अगर आप जल्दी एग्जिट हो जाओगे तो आपको नुकसान के सिवा और वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट बात करते हैं लास्ट वाले रूल की, 1 नंबर का रूल हमें क्या कहता है। इसी के साथ अगर आप रूल नंबर 1 की बात करते हैं तो जो भी एसआईपी आपने कर रखी है, एसआईपी में तो एक टॉपअप का सिस्टम होता है, आप 10% सालाना टॉपअप यहां पर करते रहेंगे। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा तो आपको जो रिटर्न है वो भी आपको यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, और रिटर्न ज्यादा मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो रिटर्न भी इसका ज्यादा मिलने वाला है, या हमें जो वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा जो गोल है वो भी हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये टॉपअप वाला ऑप्शन आप जरूर रखें, उसमें पैसा सालाना या 6 माह से जैसे आपको उचित लगे वहां पर उसमें बढ़ाता रहना है। जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपकी वेल्थ भी जल्दी ही यहाँ पर बनती ही आपको दिखेगी। तो ये जो रूल हमने बात की है 7, 5 और 3 और 1, अगर इस रूल का आप पालन करते हैं तो वास्तव में ही आपका जो गोल है वो जरूर पूरा होने वाला है, क्योंकि ये रूल हैं ऐसे, अगर इनके तहत चल पाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट का एक जो फेस होता है वहां पर हम बने रहेंगे और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अमाउंट हम बना सकते हैं या वेल्थ बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और चैनल पे है, वहां पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।